हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए हमने हेयर बेल्ट बनाया है, बहुत ही प्यारा है। और ये बच्चों के लिए हमने बनाया है। आप इसे बड़े के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और किसी भी कलर्स में आप इसे बना सकते हैं। देखिए हमने येलो कलर में बनाया है। और ये जो फ्लावर है वो हमने 7 बनाए हैं। तो 7 फ्लावर के हिसाब से आपका जो बनेगा वो 11 इंच का बनेगा। और ये जो हमने बांधने के लिए डोरी बनाई है, इसके साथ से आप अगर गिनेंगे तो ये हमने कितना बनाया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए 7 इंच की हमने डोरी रखी है बांधने के लिए, और 11 इंच का हमारा ये बेल्ट रहेगा। तो टोटल हमारा जो बनेगा वो 25 इंच का रहेगा। और जितने भी इंच का आप रखना चाहते हैं, देखिए फ्लावर साथ ही बनाएंगे, लेकिन ये वाला बेल्ट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही ईजी है बनाने में, देखिए। और ये प्यारा भी बहुत ही लगता है, देखिए। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने धागा ले लिया है ग्रीन, और हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का 3 mm। और अब हम इसे यहाँ पर से नॉट लगा देंगे। और 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और पहली वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ से 12 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 और 3 स्किप कर देंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इसे। फिर से 12 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और फिर से 3 हम छोड़ देंगे, 1 2 और 3 छोड़ दी और चौथी वाली में डाल करके डबल क्रोशिया। तो जितनी भी हमारी इस तरह की बनेगी, देखिए ये वाले लूप बनेंगे, उतने हमारे फ्लावर बनेंगे। तो हमें 7 फ्लावर वाला बेल्ट बनाना है, तो हम 7 बार इस तरह की आनी चाहिए। देखिए 1 2 और 3 है, इसी तरह से हमारे 7 आने चाहिए। तो मैं आपको इस 3 में कर करके दिखाऊंगी, क्योंकि बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 में बना करके आपको दिखा देंगे। तो 7 बनाने हैं तो आप इसी तरह से और इस तरह से करते जाइए। इसके बाद 12 चेन लीजिए, फिर से जैसे हमने ये वाला बनाया इसी तरह से लूप आप बना लीजिए। और जब आपके 7 बन जाए तब आप इस तरह से कीजिए। देखिए आप इस तरह से देखिए कि आपके 7 बन गए हैं। इसके बाद जब हम आखिरी लूप बनाएंगे तो हम यहीं से ही देखिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारे डबल क्रोशिया है, देखिए इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो लूप लेंगे, 3 चेन लेने के बाद ऐसे करेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 और 3 बार किया। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, 2 रहेंगे, 2 भी हम निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से लूप लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी हमने स्टार्ट में, इस चेन के और पफ स्टिच के बीच में हमने डाला है, देखिए यहाँ पर। और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 1, फिर से लूप लेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर से 3 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें पफ स्टिच बनाना है। और 3, मैं 3 बार ही लेती हूँ, लेकिन आप चाहे तो 4 बार भी कर सकते हैं। आप अगर बड़ा पफ स्टिच बनाना चाहे तो 4 बार धागे भी ले सकते हैं। फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 और 3। फिर से लूप लेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 और 3। फिर से सारे धागे निकाल देंगे, 2 रह गए वो भी निकाल देंगे।
फिर से दोनों के बीच में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। फिर से पफ स्टिच 1 2 और 3। फिर से इसी तरह से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बीच में। 1 2 और 3। फिर से इसी तरह से पफ स्टिच। टोटल हमें 5 बार बनाना है। ऐसे 5 बार बन गया। अब हम यहाँ पर बीच में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 बार हो गया। तो देखिए टोटल हमारा 5 बार बन करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर डालेंगे। देखिए इसी होल में डाल करके हम 2 में से 1 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे और 2 में से 1 करेंगे। 3 बार इस तरह से करेंगे तो ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। और अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 बार बनाया, अब 2 बार धागा घुमाने के बाद फिर से इसमें डालेंगे। देखिए चेन हमारी इस साइड रहनी चाहिए। इस साइड जब हम वर्क करेंगे तो डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे। देखिए तो चेन में हमारे बल नहीं आएंगे। इस तरह से इसमें ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। 3 बार 2 में से 1, 2 में से 1 इस तरह से निकाल देंगे। और अब हमें फिर से जैसे हमने इसमें बनाया था इसी तरह से सेम हम इसमें बना लेंगे। पफ स्टिच करेंगे 1 2 और 3। अगर आप चाहे तो 3 की जगह 4 बार भी धागा ले सकते हैं। फिर से इसी तरह से इसके बीच में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर से लूप लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के अंदर 1 2 और 3। फिर से बीच में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये भी हम टोटल इस वाले होल में भी 5 बार बनाएंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट 1 2 और 3। फिर से 3 बार बीच में हाफ डबल क्रोशिया। 2 हो गया और ये 3। फिर से चौथी बार 1 2 और 3। फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर से चौथी बार, सॉरी 5वीं बार है ये। फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद एक हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया। 5 बार हमने कर दिया। अब हम 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी होल के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 3 बार करके 2 2 निकालेंगे। फिर से 3 लिया और पहले के अंदर डाल देंगे और फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम फिर से जैसे हमने इस वाली कली बनाई इसी तरह से हम ये वाली भी बना देंगे। और आखिरी में हम किस तरह से टर्न लेंगे वो भी दिखा दूँ। तो देखिए हमने आखिरी में भी 5 बार पफ स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है क्योंकि ये वाला हमारा यहीं से ही हम राउंड कर देंगे। देखिए ये आखिरी वाला फ्लावर रहेगा हमारा। तो शुरू में हमने यहाँ पर 5 बनाया था, बीच में बनाया और फिर यहाँ पर भी बना दिया। तो जब हमारा एंड होता है तब हम इसी तरह से यहाँ से पलट देंगे। देखिए यहाँ पर हमने 5 बार बनाए, इसके बाद और हम 5 बार बना लेंगे। यहाँ पर बीच में हमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो 5 बार बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पर 5 बार बना देंगे। टोटल हम आखिरी वाले के ऊपर 10 बार बना देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने 10 बार बना लिया है एक ही राउंड में हमने। तो यहाँ पर हमारा 10वां पफ स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 3 बार हो गया। 3 बार बनाने के बाद देखिए ये आखिरी वाला है, हमने यहाँ से ही टर्न ले लिया था। तो अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
सॉरी, इसमें नहीं डालना है, यहीं पर ही इसी होल के अंदर 2 करके 3 बार निकाल देंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और अगले वाले होल में डाल करके ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम फिर से यहाँ पर 5 बार, जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से हम पफ स्टिच करेंगे और बीच में देखिए इस तरह से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से पफ स्टिच 2 हो गए, फिर से बीच में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से तीसरा पफ स्टिच। तो इसी तरह से हम 5 बार इस साइड भी कर देंगे। तीसरी बार हो गया। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से चौथी बार, फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, और 5वीं बार 1 2 और 3, फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 5 बार हो गया, इसमें भी टोटल 10 बार हो गया। और अब हमें यहाँ पर एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2। इसी के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, वो अगले वाले होल में करेंगे इस तरह से। और फिर से जैसे हमने यहाँ पर 5 बार बनाया था सेम तरीके से इसमें भी हम 5 बार बना लेंगे। तो देखिए हमने इसमें भी 5 बार पफ स्टिच बना लिए। अब हम 3 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे और एंड में भी हमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है। देखिए आखिरी में हम इस तरह से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए ये जो हमने स्टार्ट किया था इस वक्त जो हमारी चेन थी इसकी पहली वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपका बेल्ट बन करके रेडी हो जाएगा। तब जब हमारा आखिरी फ्लावर होगा इसी में से ही एक डोरी तो यहाँ पर से ही हमारी बन जाएगी। देखिए तो इस तरह से हम यहाँ से वो डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे, लूप लेकर के इसी के अंदर डाल करके एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन और फिर से डबल क्रोशिया और चेन दोनों के बीच में हमने डाला है। फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया, देखिए फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ पर देखिए बीच में डाला है हमने और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप जितनी भी लंबी रखना चाहते हैं इतनी आप रख सकते हैं। मैंने 25 बार इस तरह से बनाया है। देखिए 2 चेन इसी के बीच में डाल करके डबल क्रोशिया ऐसे। फिर एंड जब आता है तब हम इस तरह से करेंगे। देखिए जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तब हमने ये छोटा सा फ्लावर बना दिया है। तो इसे हम 1 2 3 और 4 बना करके यहाँ पर देखिए पहली चेन की स्टिच ले करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 और 4, फिर से यहाँ पर पहली चेन की स्टिच में डाल देंगे। फिर से 1 2 3 4, फिर से इसी तरह से 3 बार जब बन जाए तब हमने जहाँ पर से पहला ये बनाया था इस वाले हॉल के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करके धागा खींच करके काट दीजिए। तो देखिए इस तरह से फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। और दूसरी साइड जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। देखिए इस वाले साइड भी हमारी बेल्ट बनानी बाकी है। बांधने के लिए जो डोरी है वो तो इस तरह से धागे में नोट लगा दीजिए और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 छोड़ करके यहाँ पर बीच में से हम डोरी बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 2 चेन इस तरह से
डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से डबल क्रोशिया। तो इस साइड भी इस तरह से आप बेल्ट बना लीजिए जैसे हमने उस साइड बनाया। तो देखिए इस तरह से डोरी बनाने के बाद हमने ये जो मोती लगाया है वो नीडल की मदद से लगाया है। अगर आपके पास चिपकाने वाले पल है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या तो और कोई मटेरियल्स लगाना चाहते हैं तो भी इससे ऊपर लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।